एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे का और इस वक्त अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। और आज के वीडियो की शुरुआत बहुत देर से हो रही है। देर होने की वजह मैं आगे आप सभी को वीडियो में बताऊँगी। तो इस वक्त अभी 1 बजे हुए हैं और मैं चली गई थी बच्चों के स्कूल। और स्कूल जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट था। अन्या का कुछ वहाँ पर फंक्शन था तो अन्या पार्टिसिपेट की थी, तो बस उसी में मुझे जाना था। और जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल प्लान भी नहीं था, लेकिन अचानक से फिर मुझे जाना पड़ा। और जैसे कि अभी बच्चों का स्कूल देर से हो गया है तो सारा काम देर से होता है। तो सुबह मेरा कोई प्लान नहीं था, इस वजह से मैंने सुबह में जल्दी में कोई भी काम नहीं किया। और 10 बजे अन्या जैसे स्कूल के लिए निकली वैसे ही वो ज़िद करने लगी कि मम्मा आप ज़रूर आना, और अगर आप नहीं आए ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो बहुत गंदा सा अपना मुंह बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, तो मैं चली जाऊंगी। मुझे लगा कि इसका मन है तो मैं चली जाती हूँ। तो मैंने सारा काम छोड़ दिया था, क्योंकि अगर मैं काम करने लगती ना तो बहुत देर हो जाती। तो फंक्शन जो है वो 10:30 बजे से स्टार्ट होना था। तो इस वजह से मैं जैसे ही अन्या को बस स्टॉप से छोड़ कर के आई, तो आने के बाद फिर मैं नहा कर के जल्दी और फिर रेडी होकर के और स्कूल चली गई। और स्कूल जब मैं गई तो वहाँ इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना कि सारा फंक्शन ख़त्म होने में 1 बज गया था और लगभग मुझे आने में 1:15 हो गए थे। तो मैं सुबह जल्दी में जब निकली थी ना तो मैंने नाश्ता किया था, ना तो मैंने चाय पी थी, कुछ भी नहीं किया था मैंने। बस बिटिया रानी की खुशी के लिए मैंने जल्दी से जैसे तैसे मैं भागी चली गई स्कूल। बस आने में बहुत देर हो गई थी तो मैं आते ही लग गई। और घर पूरा ऐसे गंदा पड़ा था ना, जैसे सुबह फैला हुआ होता है घर। सभी को पता है सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा घर फैला हुआ होता है, तो वैसे ही मेरा घर भी बहुत फैला हुआ था और काम मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो आते ही तो सबसे पहले मैंने नाश्ता किया है, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर की लगी थी। तो चाय भी नहीं पी थी मैंने, लेकिन फिर दोपहर में मुझे चाय पीने का मन नहीं हुआ तो मैंने बस नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद मैं जल्दी से लग गई और 1 घंटे में मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई, घर का सारा काम जितना भी था वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया। और जब भी मुझे जल्दबाजी होती है तो मैं ऐसे ही अपना टाइमर लगा लेती हूँ और उस टाइम पे फिर मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैंने 1 घंटे का टाइमर लगाया था, क्योंकि जब आप इस तरीके का टारगेट रखते हो ना कि मुझे 1 घंटे में ये सारा काम ख़त्म करना है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका जो दिमाग है वो पूरा काम में ही रहता है और हमारे दिमाग को पता होता है कि हमें ये काम जल्दी से ख़त्म करना है। तो देर तो वैसे भी हो ही रही थी, तो मैंने जल्दी से पहले आते ही किचन को क्लीन किया, क्योंकि किचन सबसे ज़्यादा गंदा था। क्योंकि वह मैंने जो रोटियां बनाई थी ना तो उसमें आटा बहुत ज़्यादा गिरा था। तो सारा बर्तन बाहर रख कर के मैंने किचन को क्लीन किया और उसके बाद बर्तन भी धुल लिए। हालांकि बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे और 10 मिनट में लगभग बर्तन धुल गए थे। और किचन क्लीन करके फिर मैं आ गई थी इस वाले रूम को थोड़ा सा ठीक ठाक करने के लिए। रूम की सफाई हो गई है, साथ ही मैंने बेडरूम को भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे ब्लैंकेट पड़े हुए थे। तो जैसे तैसे मैंने आज जल्दी वाला सारा काम ख़त्म किया है और बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करने की कोशिश नहीं की है। मतलब जितना सामने गंदा मुझे दिख रहा था उतना ही मैंने क्लीन किया है, क्योंकि डेली अच्छे से मैं सफाई करती हूँ तो फिर एक दिन थोड़ा जल्दी में अगर साफ़ कर लूँगी तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में जब भी जल्दबाजी में काम ख़त्म करना हो ना तो थोड़ा सा जल्दी में अपना सारा काम निपटा लेना चाहिए, ज़्यादा डीप क्लीन के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। और बस सारा काम हो गया है साफ़ सफाई का। तो जब मैं काम कर रही थी तभी मैंने रख दिया था पानी गर्म होने के लिए और मुझे हेयर वॉश करना था, क्योंकि मुझे शाम को जाना है बर्थडे पार्टी में। तो सुबह जब मैं गई थी स्कूल तो उस टाइम पे मैं नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा था, लेकिन उस टाइम पे इतना जल्दी मुझे जाना था, इतना जल्दी थी, तो इस वजह से मैंने हेयर वॉश नहीं किए थे। फिर मैंने सोचा कि मैं अब कर लेती हूँ, क्योंकि धूप भी हो रखी है और
अगर धूप नहीं होती तो शायद नहीं करती, क्योंकि फिर ऐसे में दिक्कत हो जाती है, मेरे सिर पे बहुत दर्द होने लगता है ठंड की वजह से। तो बस मैंने सोचा धूप हो रखी है तो मैं कर लेती हूँ। और अभी मेरे पास टाइम भी है, क्योंकि मेरा सारा काम जो है ख़त्म हो गया था और मैं फ्री हो गई थी। तो बस यहाँ पे शैम्पू कर लिया मैंने और बस छत पे आ गई हूँ। और धूप बहुत तेज़ हो रखी है तो मैंने सोचा मैं छत पे आकर के अच्छे से बालों को सुखा लेती हूँ। वैसे मुझे ना बहुत डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे सिर में दर्द ना हो जाए, और अगर एक बार सिर में दर्द होने लगता है ना तो फिर वो ठीक नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने डरते डरते आज ये काम किया है। मतलब ऐसा बहुत कम ही होता है कि ठंड के मौसम में लगभग 2-2:30 बजे आप अगर बाल धुलते हो ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो धूप बहुत तेज़ थी, अच्छा हुआ कि धूप हो रखी थी और मेरे पास टाइम भी था तो मैं आ गई थी। और बस यहाँ पे मैं टहलते टहलते अपने बालों को सुखा करके और फिर जाऊँगी नीचे। और आज दोपहर में मेरा तो सारा खाना वगैरह हो चुका था, बस बच्चे आएंगे तो उनको भी मैं सब्ज़ी रोटी ही खिलाऊँगी। दाल चावल वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि फिर शाम को हमें जाना है पार्टी में, तो फिर ऐसे में खाना फिर बच जाता है। और बच्चों को वैसे भी चावल पसंद भी नहीं है, रोटी सब्ज़ी ही ज़्यादा खाते हैं। तो बालों को मैंने अच्छे से देखिए सुखा लिया है। 15-20 मिनट यहाँ पे मैं बैठी भी थी चटाई बिछा करके, और यहाँ पे बाल वगैरह सूख गए हैं। और अब चलते हैं नीचे। और यहाँ पे थोड़े से कपड़े डले हुए थे, कल जो डोरमेट मैंने धुली थी वो डली हुई थी, तो इनको भी साथ में ले चलते हैं। और मैं आ चुकी थी नीचे और मुझे याद आया कि मुझे तिल के लड्डू बनाने थे। तो ये तिल मैं कल मंगाई थी हस्बैंड से, जब कल गए थे हस्बैंड मार्केट, कल उनकी छुट्टी थी तो मैं ये कल ही मंगा करके रख ली थी। तो ये है वाइट वाला तिल। और ये जो तिल है ना ये धुला हुआ होता है, धुलने के बाद इसका जो छिलका होता है ना वो निकाल दिया जाता है, तो एकदम से क्लीन है। तो चलिए अब इसके हम लड्डू बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने लगभग 700 ग्राम तिल लिया है लड्डू बनाने के लिए, और थोड़ा सा मैंने बचा करके रख लिया है, बाद में मैं बनाऊँगी। तो तिल को मैंने भुनना स्टार्ट कर लिया है, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे पहले। और तिल को मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही लिया है ड्राई रोस्ट करने के लिए, क्योंकि ना अगर आप एक बार में एक साथ ही पूरा तिल भूनते हैं तो अच्छे से नहीं भुनता है। तो मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही भुना है। लगभग ये 700 ग्राम था तो इसको मैंने 3 बार ले करके और फिर भून लिया है। और देख सकते हैं आप तिल भुनने के बाद थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाता है और साथ ही वो फूले फूले से हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, वरना ये जले से हो जाएंगे तो फिर इनका लड्डू अच्छा नहीं बनेगा। तो सारा तिल मैंने भून करके और एक बड़े बर्तन में रख लिया है। और चलिए अब इसकी चाशनी बनाते हैं गुड़ की। तो गुड़ की चाशनी मैंने कल के वीडियो में भी बताया है आप सभी को, सेम उसी तरीके से बनाना है। और यहाँ पे मैंने आधा कप के लगभग पानी डाल दिया है कढ़ाई में, और इसके बाद मैंने डाल दिया है गुड़। तो हमारा जो तिल था वो 700 ग्राम है, तो गुड़ आप लगभग 300 ग्राम तक इसमें यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने 250 ग्राम ही गुड़ लिया है, तो मुझे तो पूरा अंदाज़ा है ये इतना इसमें अच्छे से मिल जाएगा, लेकिन आप इसमें 300 ग्राम के लगभग यूज़ कर सकते हैं अगर आप पहली बार बना रहे हैं तिल के लड्डू। तो बस इस तरीके से इसको पका लेना है चाशनी को। और पानी में चेक कर लीजिए, पानी में जैसे ही आप इसको डालेंगे ना तो ये बहुत लचीला सा रहेगा, तो इसका मतलब अभी ये पका नहीं है। और फिर आप इसको 1 मिनट तक के लिए और पकाएं, फिर चेक करें। जब ये कैंडी के जैसे हो जाएगा, टॉफ़ी के जैसे बनने लग जाएगा, इसका मतलब ये तैयार हो गया है, मतलब ये चाशनी पक गई है। तो चलिए अब इस गुड़ की चाशनी को हम इस भुने हुए तिल में डाल देते हैं। तो इसको बहुत आराम से ये काम करना होता है, क्योंकि ये बहुत गर्म है। और गुड़ का ये जो चाशनी है ना, अगर थोड़ा सा भी लगेगा स्किन में तो बहुत ज़्यादा जल जाएंगे। तो ये काम आराम से कीजिएगा, बहुत आराम से। और फिर मैंने इस चाशनी को डाल दिया है और अच्छे से मैं इसको घुमाते हुए मिला लूँगी पूरे तिल में। और बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। अगर आपका जो चाशनी है अच्छे से पक गया है तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो पूरे तिल को मैंने अच्छे से मिला लिया है चाशनी में। और ये काम बस बहुत आराम से करना है, इतना जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो आराम से मिक्स कर लिया मैंने, और फिर जितना भी करछी में लगा हुआ था वो सब मैंने चम्मच से निकाल लिया है। और फिर मैंने लगा लिया है हाथ में पानी, थोड़ा सा पानी, और फिर इसके लड्डू बना लेंगे। तो आप छोटे या बड़े जैसे मन हो वैसे लड्डू बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैं लड्डू किस तरीके से बना रही हूँ,
मैंने इसको ना ही दबाया है ना ही कुछ किया है, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगी है। बस मैंने हाथ में रखा है और गोल गोल घुमा दिया है और ये लड्डू बन गए हैं। तो तिल के लड्डू ऐसे ही बन जाते हैं। अगर आपकी चाशनी अच्छी बनी होगी तो इसी तरीके से ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और ये बिखरते बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब हम सारे लड्डू बना लेते हैं एक-एक करके। वैसे ये बहुत सारा था, छोटे छोटे लड्डू बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता, तो मैंने पहले छोटे छोटे बनाए हैं, उसके बाद फिर मैंने बड़े बड़े लड्डू बना दिए हैं। तो मैंने दोनों तरीके से लड्डू बनाए हैं तिल के, छोटे भी हैं कुछ बड़े भी हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बन गए हैं सारे हमारे तिल के लड्डू। और ये लड्डू ना आप हफ्ते 10 दिन या 15-20 दिन भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना ही इनका टेस्ट में अंतर आएगा। और आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल करके रखें तो ये लड्डू आप लगभग 1 महीने तक खा सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं तिल के लड्डू। और आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये लड्डू बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि हमें अगर पानी का और गुड़ का हिसाब नहीं मिलता तो लड्डू जो है वो अच्छे से नहीं बनते हैं। मतलब इस लड्डू को बनाने में ना जो इसकी गुड़ की चाशनी है उसका पूरा रोल होता है। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। और उस लड्डुओं को मैंने लगभग आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था ऐसे ही खुले में, ताकि ये ठंडे हो जाएं। अगर आप इनको गर्मा गर्म रखेंगे डब्बे में तो ये फिर अंदर ही अंदर बिखर जाएंगे, मतलब खुल जाएंगे लड्डू। तो आप इनको ठंडा होने दें फिर कंटेनर में रखें। तो चलिए अब मैं इनको कंटेनर में भर के रख देती हूँ। और ये जो कंटेनर है ना ये छोटा था, मतलब लड्डू की मात्रा ज़्यादा थी, तो मैंने फिर 2 कंटेनर में रखे हैं। तो एक स्टील वाले में मैंने रखा है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच गया था तो फिर मैंने प्लास्टिक वाले कंटेनर में रख दिया है। और बच्चों को मेरे ये लड्डू बहुत पसंद है, अन्य को तो सबसे ज़्यादा लड्डू पसंद है तिल के। और जो मैंने कल के वीडियो में दिखाया था ना आप सभी को, मुरमुरे के लड्डू मैंने बनाए थे जिसको लाई बोलते हैं, वो भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये सारा काम मेरा हो चुका था और मैं थोड़ी देर के लिए आराम भी कर ली। और बस यहाँ पर तैयारी होने लगी है बर्थडे पार्टी में जाने की। और हालांकि अभी मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन मैंने बोला मुझे नेल पेंट लगाना है, क्योंकि ना नेल पेंट जब आप रेडी होते हो ना उस टाइम पे फिर पूरा ख़राब हो जाता है। तो मुझे लगाना था नेल पेंट। और मेरी बेटी को ना नेल पेंट लगाने का बहुत शौक़ है, खुद को नहीं लगाती लेकिन वो मेरे लगाने के लिए बैठ जाती है। और मैं जब भी खुद ये लगाती हूँ नेल पेंट वगैरह तो वो बोलती मम्मा आप मत लगाना, मैं लगाऊंगी। तो उसको ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो वो ज़िद करने लगी तो मैंने बोला ठीक है लगा दो, कोई बात नहीं। और बस हो गया है टाइम, हस्बैंड का वेट कर रहे थे हम लोग कि हस्बैंड आ जाएं ऑफिस से, तो थोड़ा सा उनको आने में देर हो गई है और फाइनली हस्बैंड जी आ चुके हैं। तो जब हस्बैंड आए उसके बाद हम लोग ने रेडी होना स्टार्ट किया तो हमें और भी ज़्यादा टाइम लग गया। और अब बज गए थे रात के लगभग 8। और 8 बजने के बाद लगभग 8:15 तक हम लोग यहाँ से निकले और वहाँ से आने में भी हमें बहुत देर हो गई थी, रात के 11 बज चुके थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।